रुचि के परिवार ने ये सोचा था कि अगर भूत प्रेत आत्मा आप तक आ रहे हैं या आप तक आ चुके हैं तो अगर आप जगह बदल दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? फिर जो लोग उतारे के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, इधर उधर बस घूमने निकल जाएं। गलतफहमियां दूर करने में इन्हें देर नहीं लगती है और प्रेतों से छुटकारे इतनी जल्दी होते नहीं हैं। अगर सही समय पर इन्हें रोक दो या इनसे हट जाओ, दूर हो जाओ, इनकी जो एक डिमांड है उसे पूरी करके बस साइड हो जाओ तो बेहतर है। और अगर करवट है तो किस्मत है आपकी, बस आपको एक बार कुछ महसूस हुआ। ये जो कहानी है ना, इसके अंदर आज 2-3 बातें मैं आपको कुछ ऐसी भी बताने वाला हूं जिसको आप ना महीने में एक बार कर दिया करो, ठीक है? तो आपको एक सेफ साइड में फील होगा कि हम ठीक हैं, हम कंफर्टेबल हैं और कोई प्रेत या नेगेटिविटी हमारे पास अभी नहीं है। आप निश्चिंत हो सकते हो 100%। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इससे पहले वाला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि रुचि की इस परेशानी में इसका साथ जो भी दे रहे थे उनके साथ क्या होने वाला है, तभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। एक चीज़ मैं शुरुआत में बोलता हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा नहीं करते हो और आपके मन में किसी भी बात को लेकर डर है, 3 बातें बताऊँगा। पहला, सीनियर आपको थोड़ा सा टेंशन देते हैं। आप कोई सी भी क्लास के बच्चे हो, आपको बड़ी क्लास का बच्चा परेशान करता है बस में, स्कूल में या प्लेग्राउंड में, हनुमान चालीसा शुरू करो, बालाजी खुद ठीक कर देंगे उसे। और ये हकीकत है। आप जब उनकी छत्र छाया में हो ना तो आपको डर लगेगा, ना आपको इस तरह की प्रजाति जो अपने आप को सीनियर बताकर आपको परेशान करती है नहीं करेगी। और हाँ, ये होगा, आप करके देखना। दूसरा, पढ़ाई से डर लग रहा है कि मैं जो याद कर रहा हूँ भूल जाता हूँ, रात में बस एक बार सोने से पहले हनुमान चालीसा शुरू कर दो। ऐसा कंठस्थ हो जाएगा आपको आपका सब्जेक्ट कि हाँ, आगे वाली जो आप तैयारी कर रहे हो ना किसी कंपटीशन में बैठने की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, प्रेतों की औकात नहीं है आप तक पहुंच जाए। सीधा सीधा एक भारी शब्द उठा रहा हूं, औकात सबसे भारी शब्द होता है, मुझे इससे भारी शब्द नहीं लगता कोई। औकात नहीं प्रेत की जो आप तक पहुंच जाए, आपको परेशान करना, डर लगाना या आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला देना, उसकी औकात से, उसकी क्षमता से बाहर है। कोई ऐसा प्रेत नहीं जो बालाजी की गदा को भेद कर आगे बढ़ जाए। जय श्री राम। कहानी सुनते हैं। रुचि एक ऐसी गुड़िया जो कि अपने डर पर काबू नहीं कर पा रही और ट्यूशन सेंटर से आज ये जैसे तैसे भागती हुई घर तक आई थी। अपने घर में सभी को बताती है, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं करा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा मजाक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, फिल्मी बातें हैं बस। कभी टीवी सीरियल देख लिया या कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो बस ठीक है, असलियत में किसी के साथ कहाँ होता है। अभी होगा, पूरा घर नाचेगा अभी। इनके पिता ने बस इस बात पर यकीन करा और कहा कि हाँ, जो तू कह रही है सब कुछ सच है, ये सिर्फ दिखावा था। इनके पिता ने दिखावा करा कि हाँ, जो तू कह रही है सच है, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही थोड़ी देर बाद अपने एक मित्र को फ़ोन करा और ये कह दिया कि भाई उसके मन में इस तरह का भय, इस तरह का डर। उसने एक सलाह दी कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, मन बदलेगा, विचार बदलेंगे, साथ ही साथ डर भी बदल जाएगा। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर आप ये सोचते हो जगह बदलने से प्रेत आपका साथ छोड़ देता है। कभी कभी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। आज ये सभी लोग देहरादून के लिए निकल रहे हैं। आज रात की शादी है और अगले दिन ये वापसी करेंगे, ऐसा कुछ इनका प्लान था। सभी लोग तैयार हो रहे थे, सामान अपना इकट्ठा कर रहे थे जो कि रास्ते में चाहिए, जैसे कुछ पूड़ी बना ली, कुछ आलू की सब्जी बना ली, कुछ मीठा रख लिया खाने को, पानी की बोतल्स भर ली, बाज़ार से 2 कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई। तो हम मिडिल क्लास का इसी तरह का एक गेट टुगेदर होता है। जब भी हम कहीं सफ़र पर जा रहे होते हैं तो आलू पूड़ी की सब्ज़ी ये ज़रूरी है, इसके बिना गाड़ी के टायर घूमते नहीं है ना। चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे अपनी गाड़ी में हो, जब तक आलू पूड़ी की सब्ज़ी और रायता या कोल्ड ड्रिंक या थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट ना हो तो गाड़ी में एक अकेलापन सा लगता है।
इन सभी ने सारी चीज़ें इकट्ठी करी। तो इनकी गाड़ी में ना बॉटल होल्डर थोड़े से कम थे, ध्यान से सुनिएगा, बोतल रखने की जगह थोड़ी सी कम थी। तो कहा कि एक काम करो, सारी कोल्ड ड्रिंक्स और ये पानी की बॉटल्स वगैरह ना किसी बैग में रख लो। अब बैग ढूंढ रहे थे, जब ज़रूरत होती है ना तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, हाँ अक्सर, और जब ज़रूरत ना हो तो सामने ही दिख जाती है रखी हुई। इन्हें बहुत देर हो गई बैग ढूंढते हुए, जब नहीं मिला तो रुचि ने कहा मैं अपने ट्यूशन बैग में रख लूँ क्या बॉटल्स वगैरह सारी। सबने कहा हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, और बॉटल सीधी भी रहेंगी एक तरह से, और डिक्की वगैरह में कहीं रख देंगे। चलो जी, इन्होंने पानी की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक अपने ट्यूशन बैग में रख दी, सारी किताबें वगैरह हटाकर बैग को रख दिया डिक्की में। अब ये गाड़ी चल चुकी है वो पुलिस वाले भाई साहब के पास, क्योंकि वहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे और सब लोग एक साथ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग भी तैयार थे। उनके परिवार में उनका एक बड़ा बेटा, एक छोटी बिटिया है। सभी बहुत खुश हैं, एकदम वातावरण बदल रहा है। जब यहाँ से ये लोग चले तो उसके बाद हाईवे पे आ चुके थे, जब इन्होंने कहा कि रुक कर थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, जबकि नाश्ता तो इनके पास है सारा, लेकिन चाय तो लेनी पड़ेगी ना सामने से। जब ये गाड़ी में बैठकर चल रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ ये पहुँचे हैं, जो ढाबा था, वहाँ तक इन्हें अपनी गाड़ी के शीशे खोलने पड़ गए थे। किस वजह से? गाड़ी में एक स्मेल आ रही थी, जो कि घर से जब चली है तब इतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल बढ़ गई। तो शीशे खोलने पड़ गए कि थोड़ी हवा बाहर हो जाएगी। रुचि बीच वाली रो पर बैठी हुई थी, मतलब इनकी जो गाड़ी है थोड़ी लंबी बड़ी है और उसके अंदर 7-8 लोग आ सकते हैं। और जो बीच वाली लाइन होती है ना, जिस पे बैठते हैं ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली, उस पर रुचि बैठी थी। अब सभी लोग जब उतर गए ढाबी पर, रुचि नहीं उतरी थी। जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने उसे देखा और बोला कि बिटिया क्या हो गया, आना नहीं है? उसने जब रुचि ने इनको देखा और चेहरा नीचे करा तो उस वक्त उसकी आंख लाल हो रही थी। इनका अच्छे से ध्यान गया था उसकी आंखों पर। रुचि को दोबारा आवाज़ देते हैं कि बेटा इधर देख। हाँ जी अंकल। उस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे आपकी हमारी होती हैं। बेटा बाहर आ जा गाड़ी से, और तुम्हारी गाड़ी में स्मेल कैसी आ रही है? रुचि के पापा से पूछा। उसने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन बहुत बुरी स्मेल आ रही है और एकदम ही आनी शुरू हुई है। तो उसने कहा भैया ऐसा कोई चूहा हुआ तो नहीं, आगे गाड़ी में आ ही जाते हैं। तो उसने कहा पता नहीं, अब जो भी है, लेकिन हाँ स्मेल बहुत आ रही है। कह रहे भाई यहाँ से तुम देहरादून तक कैसे जाओगे इस बदबू में? शीशे खोल के थोड़ा चलाओगे? मौसम वैसे ही ठंडा ठंडा लग रहा है। एक काम करते हैं, इन सभी को बिठा देते हैं खाना वाना कुछ खाने के लिए, तू और मैं गाड़ी में देखते हैं स्मेल कहाँ से आ रही है। रुचि बेटा बाहर आ जा। गाड़ी खोली, रुचि बाहर आ गई, सबसे नॉर्मली बात करने लग गई। अब रुचि के पिता और ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं, अच्छा ये जो मैं बार बार इंस्पेक्टर साहब बोल रहा हूँ, इसकी जगह अब से मैं अशोक अंकल बोलूँगा, ठीक है? रुचि के पापा और अशोक अंकल गाड़ी में ढूंढने लग गए, सीटों के नीचे वगैरह देखने कि स्मेल कहाँ से आ रही है, जो भी है इसे हटाना ज़रूर है। तो ये चेक करते करते डिक्की तक जब आए तो यहाँ स्मेल बहुत तेज़ है, और जब रुचि के बैग तक आए तो बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी उसमें से। उन्होंने कहा इसी में कुछ है। उस बैग को जब गाड़ी के बाहर रखा तो इधर उधर के जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरह से नाक पे हाथ रख लिया कि भाई बहुत बुरी सी, कुछ अजीब सी, ना समझाने वाली बदबू आ रही है। उसकी चेन खोली है और उसके बाद वो स्मेल, ये मानिए 1 सेकंड में यहाँ से नॉर्मल हो गई। एक अब कुछ नहीं है बदबू यहाँ। एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि ये क्या था भाई, कुछ समझ नहीं आया। और इसमें से ऐसा लगा हमें जैसे कुछ तितली जैसी सी चीज़ उड़ी है, लेकिन वो क्या है कुछ नहीं समझ आया। इन दोनों को पक्का है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब जैसे ही ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो रुचि की मम्मी ने कहा कि अरे देखना रुचि को क्या हुआ। रुचि जहाँ बैठी हुई थी वहाँ वो इस तरह से हिले लग गई, बहुत तेज तेज जैसे ही, और इधर उधर के लोग एकदम कुर्सियों से खड़े हो गए, डर गए, पीछे आ गए कि भाई इस गुड़िया को क्या हो गया, किसी तरह के फिट से, ये क्या हो रहा है, गुड़िया ठीक है? अब इसके पापा और ये अशोक अंकल यहाँ से भागते हुए रुचि के पास पहुंचे। बेटा ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पीछे हट जाओ। और ये आवाज़ रुचि की नहीं थी। जितने भी लोग इसके आसपास खाना खा रहे थे सब डर कर खड़े हो गए और कहते हैं कि ये हो सकता है भूत प्रेत उतरवाने ना, वो जो देहरादून में एक मंदिर है वहां जा रहे हो। भूत प्रेत की बात कहाँ से आई? इस गुड़िया को देखकर वहां के किसी इंसान ने ये बात बोल दी थी जो बेटा खाना खा रहा था। रुचि के पापा को बहुत बुरा लगा, और वो जो अशोक अंकल है उन्होंने कहा ऐसा भाई साहब किसी के लिए भी कुछ भी मत बोलो, और 1 मिनट लगेगा मुझे किसी को भी सुधारने समझाने में। हमारी गुड़िया को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? और यहाँ नहीं खा रहे, ये कोई ढाबा अच्छा भी नहीं है, चलो। ये एकदम रुचि ना नॉर्मल सी हो गई।
जब यहाँ से जाने वाली बात हो रही थी। ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ, देखिए हम समझ नहीं सकते, बस जो हुआ जैसा हुआ वो आप तक ला सकते हैं। अच्छा पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल जा रहे हो या आप कभी कोई जगह बदल रहे हो और जो प्रेत आप तक है उसे बीच में एकदम से ही कोई और, ठीक है, जिनका खून पतला कह सकता हूँ या जिनके ग्रह थोड़े कमज़ोर रह गए उन पर वो पलट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब उतारे हो रहे हों तो उस जगह पर ज़्यादा ट्राई करने के लिए, खड़े होकर तमाशा देखने के लिए नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी पर समस्या है, ऑफ कोर्स उसके घर वाले तो वहाँ उसके साथ रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग जो इर्द गिर्द भीड़ लगा लेते हैं ना देखने के लिए कि देखें क्या नया देखने को मिल रहा है, तमाशा हो रहा है, देखो ये किस तरह से सिर हिला रहा है, ये सब लोगों को फिल्मी लगता है, मजाक लगता है। लेकिन जब कोई ऐसी शक्ति आप इंसानी शरीर के माध्यम से कुछ कह रही हो ना, तो शरीर की औकात नहीं होती उसे संभालने की, इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। ये एकदम यहाँ से नॉर्मल हुई और जाकर गाड़ी में सभी के साथ बैठी। अब सबका जो प्लान देहरादून जाने का है ये बदल रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं। तो रुचि के पिता ने अशोक अंकल से कहा कि लेकिन तुझे तो आज रात की शादी में जाना था ना। उसने कहा भाई ये सब तो होता रहेगा, शादियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो गुड़िया के साथ है ये ठीक नहीं है। अब ये हंस रही है गाड़ी में बैठी हुई। इसकी मम्मी ने कहा कि ये जो कर रही है अभी तक तो नॉर्मल थी, एकदम से ऐसे कैसे करने लग गई है। रुचि का जो भैया है इसे बहुत बुरा लग रहा है, बार बार कह रहा है कि मुझे उस ट्यूशन सेंटर वाले का फ़ोन नंबर दो, मैं उसका सेंटर बंद करा दूंगा अगर मेरी बहना के साथ कोई भी आपत्ति हुई ना, कोई परेशानी हुई। अरे इसके जैसी ना जाने वहाँ और कितनी गुड़िया पढ़ रही हैं, उसे समझ नहीं आता क्या। तो पापा ने कहा ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले रुचि को देखते हैं, कहाँ चलें क्या करें। उन्होंने कहा गाड़ी घुमाओ, मेहंदीपुर बालाजी चलना है। तभी यहाँ पर एक कोई सामान बेचने वाले जैसे घूमते रहते हैं ना वहाँ, जिसे हम रोड पर कभी चने बेच रहा है, कोई गोला बेच रहा है, कुछ जो सफ़र में इस्तेमाल हो चीज़ें, कोई चिप्स वगैरह बेच रहा है, पानी की बॉटल्स। तो एक थोड़े बुजुर्ग से मिले, उन्होंने कहा प्रेत लेकर चल रहा है क्या साथ में। उसने यही शब्दों का इस्तेमाल करा। जो अशोक अंकल है उन्होंने कहा कि भाई साहब सीधा चलो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ सामान खरीदना भी नहीं। उन्होंने कहा मैं सामान नहीं, मैं बिटिया को देख कर बोल रहा हूँ, ये जो जा रहा है ना तुम्हारे साथ, ये मेहंदीपुर बालाजी क्यों ले जा रहे हो, वहां तक चला जाएगा ये, देख रहे हो इसकी हालत। अब जब उसे इस तरह बोला ना कि देख रहे हो इसकी हालत, तो उस वक्त उसकी दोबारा आंखें लाल हो चुकी थी और इसने शीशा जो गाड़ी का विंडो है उसका शीशा जो थोड़ा सा खुला हुआ था ना, उसे हाथ से प्रेशर से वो नीचे दबा रही थी। मैंने कहा हाथ बांध लो इसके। ये चीज़ रुचि के पिता ने जैसे ही देखी, उसका हाथ शीशे से हटवाया कि बेटा लग जाएगी। अब वो हंसने लगी। उन्होंने पहली बार रुचि की आंखें उस तरह से देखी, एकदम लाल हो रही थी उसकी आंखें। कोई मदद के लिए इनके पास यहाँ है नहीं, इन्हें बहुत दूर जाना है, मेहंदीपुर बालाजी बहुत दूर जाना है इन्हें। गुड़िया को देखकर इनकी माता जी हैं वो रोने लगी, उसके पास ही बैठी हैं और उसे ना एक तरह से सिर पर हाथ फेर कर नॉर्मल करने की कोशिश करिए, बेटा सब ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि इनको पता है कि इसके साथ कुछ भी प्रेत या कुछ अजीब शक्ति है, लेकिन वो माँ है, कैसे डरे। उन्हें भूत प्रेत नहीं दिख रहे, उन्हें अपनी बिटिया दिख रही है। लेकिन ये जो बिटिया है ये संपूर्ण कोशिश कर रही है उसे डराने की। वो माँ के बिल्कुल पास तक आती है, दांत किटकिटा रही है। 2 बार आंखें लाल सफ़ेद देखी माँ ने 5-6 सेकंड के गैप में। इसके पापा को एक बात ध्यान आई, किसी जगह इन्होंने कहीं प्रवचन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, तो वहाँ ये सुना था अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। इन्होंने किसी को नहीं बताया और ये सीधा गए उस बैग के पास, जिस बैग में मतलब बॉटल्स रखी थी जिसमें से स्मेल आ रही थी। उसमें से एक पानी की बोतल ली, अपनी गुड़िया से कहा कि गाड़ी से बाहर पैर करियो बेटा। अब उसने हंसते हंसते ही कर रही थी ये सब कुछ, ठीक है। उसने गाड़ी से पैर बाहर करे, इन्होंने पैरों पर पानी डाल दिया, मतलब पंजों पर। एक बार तो वो जैसे कहते हैं ना छटपटाई, एकदम नॉर्मल होकर कहती अरे पापा ये क्या कर दिया आपने, मेरे नए सैंडल्स थे ये। उन्होंने कहा हाँ बेटा वो सैंडल पे कुछ लग रहा था इसलिए मैंने पानी से साफ कर दिया। अरे मम्मी देखना अब शादी में पहनने को क्या है, मैं दूसरे कोई शूज़ वगैरह कुछ नहीं लाई हूँ। मम्मी ने कहा अरे कोई बात नहीं, बीच में से अभी कोई सैंडल वगैरह खरीद लेंगे। अब बहुत गुस्सा हो गई पापा से। अशोक अंकल आपके पास है क्या पूछना, आप अपनी बिटिया से पूछो। उसने कहा हाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा शू है तो वो पहन लियो।
सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी फिलहाल इनके साथ कोई भी प्रेत ट्रैवल नहीं कर रहा है। अशोक ने पूछा कि ये क्या किया था तूने? उसने कहा मैंने एक जगह प्रवचन में सुना था कि 16-17 बार राम नाम लेकर किसी पर इस तरह से अगर आप पानी छुआ देते हो तो ये काम कर जाता है। तो अब हमें मेहंदीपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जो याद आया, जो ध्यान आया वो मैं करा। तो हम यहाँ से अब मेहंदीपुर चल रहे हैं। जब गाड़ी घुमाने वाले थे तभी वो जो बुजुर्ग है उसने कहा कि इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गुड़िया हो सकता है रास्ते में कोई परेशानी कर दे। जो तूने किया है ना, ये तेरे मन का विश्वास है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा हो जाएगा, लेकिन इससे प्रेत ना रुकते। कुछ बता सकते हो बाबूजी कि हम क्या करें? तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये जो गुड़िया के साथ हो रहा है ये लगा कहाँ से, कुछ पता है? उसने कहा नहीं। कोई तुम्हें बहुत तेज खुशबू आई गाड़ी में? उसने कहा नहीं। बदबू आई थी? उन्होंने कहा एक बैग में से आ रही थी। कहाँ है वो बैग, दिखाओ। वो बैग दिखाया गया तो कहते हैं कि इसमें कुछ रखा होगा, जो रखा है उसे निकाल दो। किसी ने छोड़ा है इस गुड़िया पर, किसी ने अपनी बला छोड़ दी है। अब जब बैग चेक करा तो बैग में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इसने कहा कि दोबारा देखो, वो जरूर अंदर ही सामान रखा होगा अगर वो इसका बैग है तो। ये गुड़िया कहाँ से आई थी? तो बताया एक जल्दी में कि ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, वहाँ से इसे डर लगना शुरू हुआ था। उन्होंने कहा बस्ता चेक करो उसका, मतलब बैग चेक करो। तो बैग में एक जो सबसे आगे वाली पॉकेट होती है जिसमें हम लंच वगैरह रख लेते हैं या छोटी किताबें नोटबुक रखते हैं, उसमें एक और छोटी जेब थी अंदर की साइड जिसमें जिप थी, ठीक है। उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। जब उसे खोला तो उसमें बहुत सारी चीज़ें किसी ने करके डाल रखी थी। मतलब किसी पर पढ़कर अगर कोई चीज़ छोड़ता है, इसे कहते हैं शमशान घाट से पढ़ना, तो वो इतना भयानक होता है कि सिर्फ एक छोटे से चने से पूरे घर के लोगों को नचा देते हैं वो, समझ रहे हो? उसमें बहुत सारी चीजें थी। उस आदमी ने देखा और कह रहे भैया क्या कर रखा है इस पर, कहां जा रहे हो इसे लेकर? एक काम करो, इस गुड़िया को अकेला तो बिल्कुल मत छोड़ना। और देहरादून से पहले ही एक जगह बताई थी इन्होंने, उस गांव में बहुत समय तक, करीब 32-33 साल तक एक बाबा जी ने वो लगाई थी अपने, जिसे कहते हैं हम सिद्धपीठ, समझाने के लिए कि वो वहाँ से लोगों की मदद करते थे। और कहा जाता है कि उन पर आशीर्वाद था, हनुमान जी का आशीर्वाद था और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। इसी तरह का था। कह रहे वो नहीं है, लेकिन जहाँ वो बैठते थे वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई है, ठीक है। और सभी की मतलब परमिशन से, और जिसकी वो जगह थी जहाँ वो बैठते थे उन्होंने वो दान कर दी और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना है। ना वहाँ कोई पंडित है, ना कभी वहाँ चोला चढ़ता, ना कभी वहाँ माला पहनाई जाती, ना कभी वहाँ कुछ मंदिर में अंदर जाकर आप उनके चरणों से सिंदूर उठा सकते, कुछ नहीं। और कभी भी वो मूर्ति मैली नहीं होती। बहुत बड़ा चमत्कार है ये कि अगर हाईवे के कुछ नज़दीक में कोई मूर्ति है किसी भी ईश्वर की, तो वो जब धूल उड़ेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैली तो हो ही जाती है। कहते उन पर नहीं होता असर। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है, सिर्फ हनुमान जी के आप सामने से दर्शन कर सकते हो। बस इसे वहां तक ले जाओ, इसे बैठा दो सामने। वो अंदर जो एक्टिविटी कर रही है वो डरावनी होती जा रही है। इनका भाई गाड़ी में बैठा, माँ से कहता है कि आप हटो, मैं बैठूंगा इसके साथ। उसको एक तरह से भैया ने थाम रखा था और भैया कहते हैं कि ये इसकी ताकत नहीं थी, ठीक है। भैया इससे बड़े हैं, थोड़ा बलशाली भी हैं। ये गुड़िया छोटी है भैया से, ठीक है। अगर भैया मतलब अच्छे से इसके हाथों को ऐसे पकड़ लेते तो कहाँ छुड़ा पाएगी? भैया के बस की ना हो रहा था इसे पकड़ना, क्योंकि वो जिस तरह से बार बार बोल रहा था ना कि यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, वो रुचि नहीं थी। रुचि की आवाज के साथ एक और आवाज थी। उनसे पूछते हैं भाई साहब से कि आप हमें बता सकते हो वो जगह कहां पड़ेगी? कहते मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन मुझे वापसी में यहीं छोड़ दोगे? उन्होंने कहा शादी वगैरह का प्लान इनका पोस्टपोन हो चुका था, कौन जाएगा भाई ऐसी सिचुएशन में जब घर में किसी सदस्य के साथ इतना भयानक हो रहा हो। ये बाबूजी जब गाड़ी में आकर बैठे तो इनके पास एक लकड़ी का बैत था जिसके सहारे ये चलते थे।
इनका जो सामान था जो ये बेचते थे, इन्होंने वहीं ढाबे वाले के पास रखवा दिया और उसने भी मान सम्मान के तौर पर, भाई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध है, इनका सामान है, बाद में आकर ले जाएंगे, इतना विश्वास एक दूसरे पर मार्केट में चलता है। अभी आकर जब गाड़ी में बैठे, इनके पास जो बैग था ना, उस पर ऊपर 3 घुंघरू लग रहे थे। ध्यान से सुनना। और न जाने क्यों लगे थे, क्या वजह थी पता नहीं, लेकिन ऊपर 3 घुंघरू बंधे हुए थे। जब ये गाड़ी में आकर बैठे तो इन्होंने एक टुक उसे देखा, रुचि को। वो भी इन्हें लगातार देख रही थी और ये चीज़ इनके भैया ने और इनके पापा ने ऑब्जर्व करी है कि मतलब जिसे कहते हैं ना, ये बाहर जो थे बुजुर्ग, ये ऐसा लग रहा था कि उम्र की वजह से थोड़े से धीरे धीरे बात कर रहे थे, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे थे, मतलब एक्टिव कम थे। भाई उम्र का तगाजा है, थोड़ा एक्टिवनेस कम ही होगी। लेकिन गाड़ी में आकर जब इन्होंने उसे देखा है, प्रेत को जैसे देखा, तो ये अपने एक रुद्र अवतार से में आ गए, मतलब कि गुस्से में है, उसे देख रहे हैं और एकदम एक्टिव हैं। और गाड़ी के फर्श पर इस तरह से जोर से इन्होंने उस डंडे को जब रखा जो इनके पास बैत है, उसके जब घुंघरू बजे तो ये एकदम सीधे बैठ के बोलती है कि अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, जा तू जा। और ये उनकी तरफ देखे नहीं। भैया जो अपनी बहना को पकड़े बैठे थे, एकदम वो कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे 8-10 लोगों को मैंने पकड़ रखा था और वो सब एकदम से चले गए। रुचि के पिता ने पूछा कि भाई साहब ये क्या क्या बोल रही थी अभी? और ये सब अशोक भी देख रहे थे खिड़की से खड़े हुए कि आप जानते हो कुछ? नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब ये नॉर्मली बात कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, अगर आप जानते हो तो कुछ मदद कर सकते हो तो बताइए। उन्होंने कहा वो सामान जो है वो अपने पास ही रखो, अभी यहाँ मत फैला देना, किसी के साथ भी बला लग गई तो ठीक नहीं है। तुम अपनी बिटिया की जो बला है, जो कि उस पर आ गई है, वो सारा सामान यहाँ छोड़ दोगे तो कोई ना कोई उसको छुएगा, बैग को उठाएगा या उसको पार करेगा, तो हाँ ये बहुतों पे खेल जाएगा। इसलिए मैं बताऊंगा इस सामान को कहाँ डालना है, क्या करना है, और इस बस्ते की तुम्हें तो दोबारा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कहता नहीं नहीं, आप जो कहो वो करें, लेकिन अभी आपने जो किया था। और ये एकदम बोली, ये क्या था? उसने कहा दोबारा देखेगा? हाँ बताइए, क्या हमारी बिटिया को कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा तेरी बिटिया से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं तो उससे बात कर रहा हूँ। देखेगा कौन है? अब सब घर वालों के यहाँ रोंगटे खड़े हो गए कि देखेगा कौन है, मतलब ये दिखाएगा उसे। सारे लोग इसे ध्यान से देखो। इधर उधर कुछ लोग और भी खड़े हो गए थे, जिन्हें वो जो अशोक अंकल हैं उन्होंने हटाया, क्योंकि तमाशा देखने में बड़ा मज़ा आता है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा है ना, सोचिए जो देख रहा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। चारों तरफ से इन्होंने कुछ अखबार के, कुछ तौलिए के पीसेस लगवा दिए शीशे पे कि किसी को बाहर दिखे नहीं। फिलहाल अशोक अंकल और उनकी वाइफ भी गाड़ी में आ गए थे देखने के लिए कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई तू देखेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बेटी से बात नहीं कर रहा। अब सब लोग एक टुक उसे देख रहे हैं और रुचि दरवाजे के कॉर्नर पर बैठी है, लगातार उस आदमी को देख रही है। इस आदमी ने कुछ बोलकर अपने इस बैंत को दोबारा से ज़मीन पर बजाया। जैसे ही घुंघरू बजे दोबारा से, तो वो घुर्राकर इसके पास आई और कहती है ये मानेगा नहीं तू। ये एकदम पीछे हटे और हंसने लगे। कहाँ से बैठा है तू, कहाँ से आया है? इसने कोई जगह बोली। ये जगह वो थी जहाँ ये लोग रहते थे। इस बुजुर्ग ने पूछा कि ये जो जगह बता रही है, इस जगह पर इसका गुड़िया का कहीं आना जाना हुआ था? तो इसके पापा बोलते हैं कि हमारे घर का एड्रेस है यही जो बोल रही है। तुम्हारे घर पर किसी ने किया या ये कहीं गई हो तुम्हारे घर के आसपास में? तो भैया बोलते हैं कि ट्यूशन है वहाँ, ट्यूशन सेंटर। इसके बस्ते में जो चीज़ें हैं वो कोई अध्यापक तो नहीं करेगा। क्या ऐसे होते हैं गुरु जिसने अपनी बला इस पर छोड़ दी? कंगन इसके हाथ के हैं। उन्होंने बैग में से कंगन निकाले और ये वो कंगन है जो कि ये बताती थी कि मैंने उस औरत के यहाँ पर देखे हैं। कंबल होता है ना, कंबल का एक पीस इस तरह से कटा हुआ भी बैग में मिला था और ये बोलती थी, कोई नहीं मान रहा था, कि मैंने उस औरत को कंबल ओढ़े देखा है। कुछ कान में कुंडल जो बड़े थे वो मिले। जो जो चीज़ें इसने उस औरत की देखी वो मिले। इतना लंबा दांत मिला, किस जानवर का है क्या पता। ये सारी चीज़ें मैंने पहले तो सोच रहा था सिर्फ मैं चीज़ें बोलूँगा, आपको नहीं बताऊँ, लेकिन ये सब क्योंकि अब कहानी में हूँ और मैं सब कुछ समझा रहा हूँ अच्छे से, तो आपको भी पता चलना चाहिए। इन्होंने वो बस्ता खोला, ये भाई साहब जो आगे बैठे हुए हैं, बस्ता खोलने के बाद जो
कड़ा है, जो कंगन है। एकदम क्या बोलते हैं उसे देखकर रुचि को कि पहनेगा। उसने एक तरह से इग्नोर करा। अरे तेरे से ही बात कर रहा हूं, पहनेगा? अरे पहनेगा तो बता दे, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। जैसे कहा ना, मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। उसने झपट के कंगन ले लिया और उन्हें देखते देखते ही उसको पहना तो वो यहीं पर लाकर रोका। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब आपने कंगन ऐसे पहन लिया तो ऐसे उतर भी जाना चाहिए, लेकिन जब इस पर से उतारा हो रहा था तो ये कंगन हटा नहीं। मतलब इसके हाथ में इतना छोटा था कि यहीं पर अटक गया। तो यहां तक कैसे पहुंच गया? बहुत सी चीजों के जवाब नहीं मिलते हैं जब प्रेत अपना खेल दिखा रहा हो। इन भाई साहब ने कहा कि इस पर बहुत बहुत जबरदस्त कर रखा है किसी ने। और मैं जो सोच रहा था कि वहां पर जाकर होगा, वहां से आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाना तो पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वहां पर जहां हम जा रहे हैं। खैर, अब यहां से गाड़ी चली, बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। एक तरह से उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से सबको दिखा दिया था। हाँ, ये एक जानवर सा का भी चेहरा लग रहा था, जैसा उसने बताया आदमी ने। ये बात तो आपको ध्यान है कि रुचि ने अपने घर वालों को बताया था कि इसे क्या दिख रही है या कौन इसे डरा रही है, लेकिन इस आदमी को तो नहीं पता जो गाड़ी में आगे बैठा है आकर। इसने रुचि के पिता से कहा कि इस पर एक नहीं है, हर चीज के माध्यम से कोई अलग आया हुआ है और बहुत सारा इस पर कह सकते हैं कि सबसे भयानक टोटका जो होता है वो इस पर कर रखा है। गुड़िया के लिए अच्छा नहीं है आने वाला वक्त। कल तक ही बहुत बड़ी एक समस्या आपको देखने को मिल जाएगी अगर आज आपने इसका सोल्यूशन नहीं करा। क्योंकि जो अभी आया था ये कोई आदमी था जिसे मैंने देखा, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे महसूस हो रहा है, जो दिख रही है मुझे इसके साथ बैठी हुई, ये कोई औरत है, बहुत बड़ी, विशाल, बहुत ज्यादा। और इसने ठीक वैसा ही कंगन पहन रखा है जैसा अभी हमने रुचि को दिया है। इसके पिता ने पूछा कि उसका चेहरा कैसा है जिसे आपने देखा है। उसने कहा बड़े बड़े दांत हैं और इधर भी दांत है, कंबल पहन रखा है। अब रुचि के पापा और रुचि की मम्मा एक दूसरे को देखने लगे। तो इन बुजुर्ग भाई साहब ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों परेशान हो गए? अभी तो और भी होंगे जो दिखेंगे, लेकिन क्या ऐसा कुछ आपको आपकी बेटी ने बताया था? उन्होंने कहा, हाँ हमें बताया था। फिर आपने क्या किया? मजाक समझा होगा, हंस के बाद टाल दी होगी। देख रहे हो अपनी बेटी की हालत, शर्म करो। आपके बच्चे जब आपको कुछ बता रहे हो तो उसे सुनो। अब देर मत करो और यहां से चलो। सभी लोग यहां से निकले। अशोक अंकल अपनी गाड़ी से चल तो रहे हैं, लेकिन उनका मन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की बिटिया के लिए है। चिंतित है, परेशान है, ना जाने कैसे क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। एक देहरादून से पहले ही, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर एक रोड कटती है खेतों के माध्यम से, ठीक है। वहां से जब ले जाकर इन्होंने एक जगह गाड़ी रुकवाई तो किसी से वो रास्ता पूछा। लेकिन बड़ी अजीब बात बताऊं, रास्ता जिससे पूछ रहे थे उसने उन्हें देखते ही पहले हाथ जोड़ा। भाऊजी आप बहुत दिनों बाद आए, अरे वो जगह बता दो बेटा। उसने जगह बताई और उसने 2-3 लोगों को चिल्लाकर बताया कि वो आए हैं, कुछ ऐसा बोला। तो लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लग गए जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, है ना। जब ये वहां जाकर रुके तो तमाम 50-60 लोग पहले से आ चुके थे, भीड़ लग चुकी थी। सब लोग गाड़ी से उतरे तो भीड़ में एक सभी का चेहरा ऐसा था कि बस वो दिखे नहीं, वो नहीं दिखे। लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर वो उन्होंने अपना बैंत रखा और वो घुंघरू बजे तो सबने जय बालाजी, जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बाबूजी यानी कि कोई और हैं, ये जो सामान बेच रहे थे या ये बता रहे थे कि मैं वहां तक ले जाऊंगा, बाकी मदद कुछ और ही बात है। सब लोगों ने इनका पैर छूना शुरू कर दिया आकर। रुचि के पापा उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है, आप यहीं रहते हो क्या? कह रहे नहीं बेटा, मैं रहता नहीं हूं यहाँ, लेकिन हाँ आया करता था। रुचि की मम्मा ने वहां पे खड़ी एक महिला थी, उनसे पूछा कि कौन है? कह रहे आप भगवान के साथ चल रहे हो और आप हमसे पूछ रहे हो कौन है? भगवान के साथ चल रहे हैं ये बाबूजी तो वहां पर सामान बेच। अरे ये मानते थोड़ी ना है, ये कहीं भी कभी कुछ चने बेचने लग जाते हैं, कोई पैसे दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वो प्रसाद होता है। आपको कुछ दिया बाबूजी से, आपने कुछ खाया? उन्होंने नहीं, हमने इनसे कुछ खरीदा तो नहीं। कह रहे किस्मत ही नहीं है आपकी, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, इन पर प्रभु की कृपा है।
और आप कितने खुशनसीब हो, कितने भाग्यशाली हो कि आपकी गाड़ी में ईश्वर चल रहे हैं। उसने कहा भाग्यशाली नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा किस्मत फूटी हुई है मेरी गुड़िया के साथ कोई प्रेत समस्या हो गई है, ना जाने क्या हो गया है। उसने कहा बस इतनी सी बात है, भूत प्रेत आत्मा आपके साथ कौन चल रहे हैं पता है आपको? मैं और ज़्यादा नहीं बता सकती, मुझे जितना बताना सही लगेगा उतना ही बता सकती हूँ। इन्होंने जाकर रुचि के पापा को बताया कि ऐसे ऐसे जो लोग आए हैं, इनमें भीड़ में एक महिला ने ये बात बोली है कि आपके साथ तो भगवान चल रहे हैं। इसने कहा ये क्या मजाक है? वो जो भाई साहब है ना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उनके 3 घुंघरू लग रहे हैं। इन्होंने जब एक घुंघरू उसमें से तोड़ा और कहा कि उस गुड़िया को बाहर ले आओ, तब भी उसमें 3 ही लग रहे थे। वो जो सामान है, एक मंदिर, छोटा सा मंदिर था, तकरीबन 8 फीट ऊंचा होगा, ठीक है। और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, उसकी आंखें आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। एक एंगल से अगर आप आंखों को बनवाओ, डिजाइन करो जब, तो वो ऐसा लगता है कि आप जिस तरफ जा रहे हो वो आपको देख रही है। लेकिन इन सभी ने पहली बार देखा, सभी ने, जितने भी लोग यहां पर खड़े थे, कि वो मंदिर की जो घंटी है, ठीक है, वो जो बाहर लगी होती है, ये जैसे ही सामने आकर बैठी है वो हिलने लग गई। 4-5 लोगों ने एक हाथ पकड़ा हुआ था, 4-5 लोगों ने दूसरी तरफ से हाथ पकड़ा हुआ था। गुड़िया जमीन पर बैठी है, बाल खुले हुए हैं, और इसने अब अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूं। आंखें पलटी हुई थी, भरपूर तरीके से सफेद थी, पंजे मुड़ चुके थे। इनके पापा की आंखों में आंसू थे। जो भाई है, इसका गुस्सा चरम सीमा पर था कि मैं घर पहुंचने के बाद उस ट्यूशन सेंटर को बंद करा दूंगा जिसने मेरी बहन के साथ ऐसी समस्या छोड़ दी। एंड ऑफ द डे पता क्या हुआ? कि वो ऐसी जगह मकान बना हुआ था जिसे, ये मुझे यहां कुछ बात लगी थी कि शायद आपको संपूर्ण नॉलेज नहीं है, कि किसी तांत्रिक ने वहां समाधि बना ली थी अपनी, जिंदा, और उसके बाद उसने वहीं प्राण त्याग दिए। किसी भी तरह की कोई मुक्ति नहीं दिलवाई गई उसे, मिट्टी डाल के मकान बना दिया। तो घर तो उसका हुआ ना, जिस पर वो साधना कर रहा था, और जगह उसकी हुई। खैर, ये जो इनके हाथ में एक घुंघरू है और उस बैंत पर 3 है, ये भी एक सवाल रहा, आज तक नहीं पता चला कि ऐसा कैसे हुआ था। वो जो घुंघरू है, इस गुड़िया के सिर पर यहां एक बार छुआया इन्होंने। उसके बाद उसने अपना नाम बताया, रिक्वायरमेंट बताई, डिमांड बताई। तो गांव के लोगों ने इन्हें मदद करी, यहां पर कुछ कुछ सामान जो मंगाया वो ला कर दिया। बाबूजी जो हैं, हनुमान जी और इसके बीच में बैठ गए, और उनका फेस जो था वो हनुमान जी की तरफ था। वो इसको लगातार नहीं देख रहे थे, और सभी से बोल दिया था कि इसकी आंखों में 2 सेकंड से ज़्यादा मत देखना कोई भी। और जब एक लास्ट उतारा हुआ था तो सभी को बोल दिया था कि सब अपना मतलब पीठ कर लो, कोई भी मंदिर की तरफ, इस गुड़िया की तरफ नहीं देखेगा। सब लोग इधर उधर कहीं भी देखो, ज़मीन देखो, आसमान देखो, लेकिन गुड़िया को मत देखना, क्योंकि ये कोशिश करेगा किसी और के माध्यम से एकदम अपना असर बनाने का। ये जो गुड़िया है, जब चिल्लाई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे यहां पर हर किसी के, इस तरह से चिल्लाई है। जो भैया हैं, बाकी लोग हैं, सबने जो मदद के लिए हाथ पकड़ रखे थे, वो कहते हैं कि जैसे, मतलब समझाने के लिए आपको कैसे बताऊं, गुड़िया का हाथ ऐसे इन्होंने पकड़ रखा था, ठीक है, उसमें इन्हें कांटे महसूस हुए कि बस एकदम से छोड़ दो, लेकिन छोड़ा किसी ने नहीं। और हर किसी ने बताया कि हमें फील हुआ है कि कुछ चुभा है, जैसे कि कांटे होते हैं ना, कि एकदम से कांटे निकल आए। ये सब ऐसा देखने में फिल्मी लग रहा है, लेकिन लोगों ने जो महसूस करा, वो जो मुझे इतनी मेहनत से सारी बातें बताते हैं, तो मैं क्यों ना आपको लाऊं, सारी बातें क्यों ना बताऊं। ये गुड़िया एकदम नॉर्मल हुई यहां पर, और उस आदमी को बोलकर जाती है कि 8 साल तो रुकेगा तू, 8 साल में पता चल जाएगा कुछ, ना जाने क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन ये 8 साल का वक्त कुछ समय बाद होने वाला है, तो ये डर परिवार के लिए भी है, क्योंकि पिता ने सुना था ये 8 साल बाद रोक लेगा इसे।
चिंता का विषय है वैसे अभी ये लोग यहाँ से किसी शादी ब्याह में नहीं जा पाए, यहाँ से सीधा अपने घर ही लौटे थे। वो जो भाई साहब है जिन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ वापस छोड़ देना, वो इस गांव की भीड़ में कहाँ गायब हो गए नहीं पता। ये वापस उस ढाबे पर आए। वो जो भाई साहब सामान बेचते हैं, एक बार आप दिखाएंगे? तो उसने कहा कि कौन भाई साहब सामान बेचते हैं? अरे हम इनके साथ आए थे ना, एक बुजुर्ग आए थे हमारे साथ जो गाड़ी में बैठ कर गए थे, उन्होंने इतना बड़ा उनके पास झोला है ना जिसमें से वो सामान बेच रहे थे, आपके पास रखा था। कह रहे भाई साहब आप आए थे, आपकी बिटिया को कुछ परेशानी सी हुई थी, आप लोग चले गए, बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं कितने ग्राहक आते हैं, कोई अपना सामान रख गया हो तो आप देख लो ना। तो जब ये इधर उधर देख रहे तो एक छोटी सी पोटली दिखी लाल से कलर की। एक दूसरे की शक्ल देखकर कहते हैं कि इसे खोलें या नहीं खोलें। कह रहे किसी और का सामान है, इस तरह से हम नहीं छू सकते। वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं बस उन्होंने महसूस करी उस चीज़ को, हाथ लगाकर क्या नाम है थैले को, कि उसमें लड्डू हैं। और वो लड्डू नहीं बेच रहा था आदमी, वो वहीं छोड़ दिया। और वो जो बैग में सामान था ये सब वो लेकर चले गए, बैग इन्हीं के पास। और इनसे बोल दिया था जाते में कहीं भी कोई जगह देखकर उसे घर नहीं ले जाना। मतलब ये घर आई, आने के बाद ये सारी बातें बताती थी। वो जो आदमी है कौन है, कैसा है, जो मुझे दिखता है, वो जो औरत है कंबल वाली वो ऐसी थी। ट्यूशन सेंटर छोड़ दिया था इन्होंने। वो डर इनका साथ नहीं छोड़ रहा। पूरा घर पाठ करता है, हनुमान चालीसा करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी जाते हैं, लेकिन डर बार बार कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे माध्यम से इनको दस्तक दे देता है। ये चाहते हैं एक बार वो बाबूजी दोबारा मिले, और ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। पता है न काम न कुछ, कम से कम 20 बार ये उस गांव जा चुके हैं। ऐसे ही घूमने जा रहे हैं तो चलो गाड़ी से उधर चलते हैं। लोग देखते हैं, इन्हें देखकर राम राम करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपके साथ गुरु चले थे। कोई नहीं बताता कि वो रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए थे, कह रहे कुछ नहीं पता उनके बारे में। बस वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, और वो कोई उन गुरु में से नहीं है जो टीवी पर आकर सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। मैम प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, बहुत से लोग मैसेज करने लग जाएंगे ये तो वो होंगे। उन्हें प्रचार की ज़रूरत नहीं, जिन पर सिद्धि होती है, बस इशारा काफ़ी है आप लोगों के लिए। समझ गए ना? राधे राधे। मैं हर किसी गुरु को बोल रहा हूँ ये बात, किताबें छपवा कर सामान बेचना, मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी, प्लीज़ बस यहीं बात रोक देंगे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। एक कहानी मेरे पास बहुत समय से आई हुई है जिसके अंदर उसने कुछ वीडियोस भी भेजी हैं अपनी। मुझे चिंता है भाई आपके लिए कि वो जो आप कर रहे हो ये मजाक है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ प्रेत आत्माओं के साथ मजाक नहीं। उनकी बातों को लेकर आपको झूठ लगता है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए देखो, उनके बारे में अपने मन से ये चीज़ें मत लाओ कि ये सब मजाक है, भगवान नहीं होते, ये सब होता है। विस्तार से बैठकर बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके घर में भी आप किस तरह से कुछ हल्का सा महसूस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।